यो गाइस, नमस्ते। क्या कहना, सब ठीक? अरे सर, घंटा ठीक। एग्जाम्स आ रहे हैं, प्रीलिम्स हो रहे हैं। ऑनलाइन चल रहा था, ठीक था। अभी ऑफलाइन आ गया है, सीरियसनेस का चढ़ गया है भयंकर पूरा। किस तरीके से सर प्रिपेयर करें? जो समझ में आ रहा था वो भी समझ में नहीं आ रहा है। पता है मुझे, टेंशन नहीं रहे, बिल्कुल टेंशन नहीं। क्या करोगे टेंशन स्ट्रेस लेके? रिलैक्स। ब्राइड गुरु इसीलिए तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट सेशंस लाता रहता है। आज भी कुछ अनोखा, एक्सट्रीमली बेनिफिशियल, हेल्पफुल सेशन लेके आया हूं। लर्न हाउ टू लर्न। पहली बात तो पढ़ना, सीखना, दोनों को डीपली देखेंगे। बहुत डिफरेंस है। अपने एजुकेशन सिस्टम तो तुम्हें पता है, रट्टा मार, रटो भयंकर, खतरनाक रटो। खासकर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट तो पूरा अच्छे से रट दो। ये बना रखा है, मालूम है ना तुम्हें। मेथड्स, टेक्निक्स तुम जो करते आ रहे हो, जिस तरीके से तुम्हारा प्रिपरेशन होता है, ठीक है। बट अभी तुम ऑनलाइन करते करते, ये क्वारंटाइन में जो तुम्हारी वाट लग रखी है, तुम्हें वो सारी चीजें भी इतना ध्यान नहीं आ रहे कि भाई प्रिपरेशंस को हम इफेक्टिवली कैसे करें, रिवीजन अच्छे से कैसे हो, चीजों को कैसे प्रॉपरली सीखें। इसमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं चीजों को फिर से याद दिलाने आया हूं। पता है तुम्हें, बस खाली तुम्हें थोड़ा सा फ्लो में लाने के लिए याद दिलाने आया हूं कि यार ये चीजें हैं, यूज करना है, करो मस्त। तो जो बोलने वाला हो वो फॉरएवर तो यूज होगा ही। तुम जो भी फील्ड में जाओगे, जो भी काम करोगे, जो भी सिचुएशन में रहोगे, यूज होगा। बट अभी क्यों के लिए तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स, प्रीलिम सब कुछ चल रहे हैं, तो थोड़ा उस बेसिस पे भी मैं थोड़ा डीपली बात करूंगा, ठीक है। तो ध्यान देते रहना, काफी काम आएगा फॉर श्योर। अब तक मैंने कोई भी पहले सेशन में एक्सट्रीमली ऐसे कुछ है ना, थोड़ा सा नहीं, तो थोड़ा मैं वो क्रिएट कर रहा हूं। प्लीज ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है तुम्हारा बेसिक चीज एंड नेसेसरी भी। तुम करते हो, तुम्हें पता है, बट थोड़ा सा भी एक फोकस करके ना उसको, जरूरी है रे ये चीज को बार बार दोहराना। रुक गए हो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अपन को चलना है मजे से, सीखते एक एक करके। सम अप करूंगा मैं, ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, पता है तुम्हें, ये सब याद दिला रहा हूं। देखो, 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट। तुम कोई भी सब्जेक्ट्स में देखोगे, ये तो भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता ही है। कॉन्सेप्ट को ढंग से समझा, इमेजिनेशन मस्त हुआ, तो जाके चीजें बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाते हैं। और उसको हम इफेक्टिवली तभी याद रख पाते हैं या ढंग से तभी समझ पाते हैं जब स्टोरी होता है। कुछ सब्जेक्ट में तो डायरेक्ट स्टोरी होता है। तुम हिस्ट्री सिविक्स ले लो, हिस्ट्री में जो भी चैप्टर्स देखोगे स्टोरीज है। इंग्लिश में भी जाओगे, लिटरेचर में स्टोरीज है। पोएम्स में भी चीजें होते हैं जो तुम्हें समझना पड़ता है स्टोरी के थ्रू, है ना। हिंदी में भी जाओगे, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में पहले से स्टोरी बना होता है। या तो तुम कोई चीज प्रिपेयर करते हो तो उसको तुम स्टोरी बना के प्रिपेयर करते हो, बिकॉज इमोशंस, है ना, वियर्ड चीजें, फनी चीजें, फीलिंग्स जब उस चीज में कनेक्शन होते हैं तो जाके वो चीजें और अच्छी तरीके से ध्यान रहता है। तो ये तो भाई हर चीज का तोड़ है ही कि स्टोरी के थ्रू तुमने कॉन्सेप्ट को एकदम पक्का कर लिया है। मेंटर, कोई भी स्ट्रीम हो, कोई भी फील्ड हो, तुम किधर भी जाओ, कोई भी चीज करो भाई, प्रॉपर गाइडेंस तो बनता है। इजी, इफेक्टिव तभी होता है जब तुम्हें ये मिलते हैं। तुम्हारा काम बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है, एकदम फ्लो में जाते हो। नेसेसरी, डाउट्स पूछो भयंकर, अपने टीचर्स को जितने भी है सबको पूछो, प्यार से बताएंगे, वो हेल्प करेंगे सब। मेंटर से पूछना बहुत जरूरी, ठीक है। अभी खासकर लास्ट मोमेंट पे तुम्हें डाउट्स बहुत आएंगे, तो तुम्हें पूछना है। ऐसा नहीं कि भाई अभी लास्ट में हम लोग सर पढ़ने बैठ रहे हैं, सब टीचर्स तो बोल रहे कि रिवीजन करना है, हम लोग का सर टॉपिक भी नहीं हुआ है बहुत जगह पे। आई अंडरस्टैंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। अभी करोगे तो मजे ले लिए बहुत ऑनलाइन का, ठीक है। अभी प्रिपरेशन करो, नो बोरियत नो विनियत। हाँ, ये क्या बोला, बोरिंग होगा, बट तुम जब तक उसको ओवरकम नहीं करोगे
तब तक विनिंग होगा ही नहीं यार, सिंपल सी बात है। नो पेन नो गेन बचपन से सीख रहे मस्त, बस इंप्लीमेंट नहीं कर रहे ढंग से। तो कोई टेंशन नहीं है, कॉन्सेप्ट को अभी समझना है, समझ सकते हो, समझो और उसको प्रिपेयर करो। डायरेक्ट रटने जाओगे हग दोगे, यू नो, ठीक है। विजुअल्स, मूवीज, वेब सीरीज, वीडियोस देखते हो तुम, इतना इतना देखते हो भर भर के, डेटास पूरा भर रखा है एकदम मस्त, भूलते हो क्या? मैं तुम्हें पुराना, तुम बहुत टाइम पहले देखे रहोगे कोई स्टोरी या मूवीज या कुछ वीडियो कोई भी, मैं उसका 2-3 चीजें बता दूंगा, भले ही थोड़ा देर रिकॉल करोगे बट मुझे आंसर दे दोगे फट से, हाँ सर उसमें ऐसा था, ये था, वो था, मस्त बता दोगे। विजुअलाइज करते ना चीजें, अपन भूलते नहीं है। तो जब भी तुम कॉन्सेप्ट को समझो या स्टोरी को समझो, उसको तुमने देख लिया वीडियो में, विजुअलाइज कर लिया, काम बन गया, तब तो भाई भूल ही नहीं सकते, याद होता ही है। यू टू नो, मैं थोड़ा सा एकदम फील में जाके बोल रहा हूं, इसलिए मेरा निकल रहा है, बट मेरे साथ रहना और सुनते रहना यार, तुम लोग को हेल्प कर रहे अपन, याद दिला रहा हूं थोड़ा, ठीक है, बनना, ठीक है। ये हो गया गाइज। तो ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तुम आगे का जो स्टेप्स आता है बाय हार्ट करने का, मेमोराइज करने का, वो आसान हो जाता है। मैंने बताया डायरेक्ट मेमोराइज बाय हार्ट करने जाओगे तो बहुत अच्छा प्रेशर आएगा और मस्त हगोगे, विच इज नॉट राइट। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज को सीखने के लिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो ठीक है, अभी बता दिया हूं मैं, बट ये किसी भी चीज को सीखने के लिए ये तो बहुत जरूरी है। तुम्हें भी पता है, तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो, बस थोड़ा फ्लो में आने की देरी है। अभी सीरियसनेस जा चुका था ना, आलसीपन एकदम भर चुका था, तो अभी ऑफलाइन आ गए मस्त, डेट्स भी आ गए बोर्ड्स के, और जितने भी कोर्सेज के डिग्रीज के हैं जो फाइनल एग्जाम्स देने वाले हैं, सबकी लगी पड़ी है मस्त खासी। तो ये चीजों को मुझे दोहराना बहुत जरूरी लगा, इसलिए ब्राइट गुरु RSR राजन तुम्हारे लेके आया है, ताकि तुम्हें हेल्प हो, ध्यान देते रहना। कूल। नेक्स्ट पार्ट है यहां पे अभी मेमोराइजेशन बाय हार्ट। देखो भाई, रियलिटी है, हमें चीजें याद तो करने पड़ते हैं, है ना। तुम सिविक्स पढ़ते हो, भले ही तुमने कॉन्सेप्ट समझा है, बट उसका कीवर्ड्स, सेंटेंसेस टेक्स्ट बुक के थ्रू याद तो करते हो, या तो नोट्स बनाते हो, जो भी। इवन इंग्लिश में रहते हैं स्टोरीज, सेंटेंसेस जो तुम लोग को याद करना पड़ता है, राइट। जितने भी तुम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स लोगे गाइज, तुम्हें याद तो करना होगा ही उसमें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि खाली भाई समझ लिया हो गया, लिखना होता है ना प्रॉपर, तभी तो मार्क्स देते हैं मॉडरेटर्स। तो कोई नहीं ना, लिख देंगे, कौन सी बड़ी बात। देखो क्या क्या टेक्निक्स यूज करते हो, ओरल्स ये देते हो तुम अपने पेरेंट्स को या सिबलिंग्स को, ये चलता आ रहा है। वैसे ही अभी मैं बोलूंगा कम इफेक्टिव, जिनको आदत है ठीक है, नहीं तो चलेगा। सबसे बेस्ट चीज गाइस मैं इसमें फोर्स करूंगा, मेकिंग नोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट। नोट्स बनाना बहुत जरूरी गाइस। तुम अपना पढ़ रहे हो, जब भी वहां पे तुमने 1 लाइनर कुछ बना दिया है, रफ में लिख दिया है, या तो तुमने पूरा टॉपिक को सीखने के बाद खुद से नोट्स बनाया है। जिन्होंने ये स्टार्टिंग से किया उनको बहुत यूज होगा। सर अगर हम अभी बैठने बनाएंगे नोट्स तब तो वाट लग जाएगी सर, टाइम ही नहीं है इतना तो। अरे कौन काय को, हो जाएगा यार, थोड़ा डबल करना पड़ेगा, बट हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। नहीं तो एक चीज कर सकते हो जो तुम्हें बहुत टफ लगता है याद करने में, कॉन्सेप्ट वो सब समझ लिया है बट उसको याद करना है ना अभी, वो टफ लगता है, तो टफ वाले पार्ट, वो हार्ड लॉन्ग आंसर्स, पैराग्राफ, सेंटेंसेस जो तुम्हें टफ लगते हैं, उन चीजों को लिख के करो। लिख के भूलोगे ही नहीं भाई, पक्का याद रहेगा। जितने भी बच्चे लोग अच्छे स्कोर्स लाते हैं ना, उनका ये कॉमन चीज देखने मिला है कि वो लिख के करते होंगे भाई। तो तुम लोग भी यूज करना, मजा आएगा, फिर हो जाएगा आराम से। ये चीज थोड़ा सा तुम्हें नया लगेगा। ऑडियो रिकॉर्ड करके सुनो। आधे से ज्यादा चीज हम सुनकर ही सीखते हैं। आर यू गाइज विथ मी, अग्री ना? सिंपल सी बात है, हम सुनकर सीख लेते हैं यार सारी चीजें, मैक्सिमम। अभी तक अपन यहां पे आए हैं, लैंग्वेज बोल रहे हैं, ये सब जो भी काम कर रहे हैं, सुन सुन के हमने बहुत सीखा है, सीखते रहेंगे। तो जो चीज तुम्हें हार्ड पड़ता है, टफ पड़ता है थ्योरी सब्जेक्ट्स में, उन चीज को रिकॉर्ड करो और सुनो। तुम्हारा टाइम भी कम लगेगा, वहां पे स्मार्ट वर्क भी है। तो ये एक बहुत अच्छा टेक्निक है तुम्हारे लिए, तुम यूज कर सकते हो जो चीज तुम्हें बहुत टफ पड़ता है याद करने के लिए। सेल्फ लर्निंग, ये तो तुम करते ही हो भाई, खुद से रीड किया, पहले समझ लिया, फिर रीड किया, देन याद किया,
2-3 बार दोहराया, याद करते हो। इस तरीके से तुम्हारा चलता है प्रैक्टिस, राइट। यही चीज हम लोग को बचपन से सिखा रहे हैं, ये ओरल्स और ये, इसमें हम लोग आलसी होते हैं इसलिए छोड़ देते हैं, कुछ कुछ करते हैं उनका अच्छा काम हो जाता है। तो इन टेक्निक्स में सबसे जो मैं ज्यादा बेनिफिशियल बोलूंगा वो है मेकिंग नोट्स या फिर वॉइस नोट्स। मेमोराइज बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, मजे से हो जाता है, ठीक है। तो टेक्निक्स को ध्यान रखना गाइस, यूज करना, तुम्हारा लर्निंग स्टाइल आइडेंटिफाई करो जैसा है, तुम्हें पता है कि तुम कौन सी चीज में बेस्ट कर पाते हो, करने के बाद उस चीज को बार बार यूज करो, हो जाएगा। यही है मेथड्स तो, है ना, प्रिपरेशन को इफेक्टिव करने के। अब ब्राइट गुरु आर्यसर राजन आया है, कुछ तो लेसन लेके आएगा ना जो तुम्हें लाइफ पर काम आए। ये दूसरों को सिखाना, यार खुद सीखना दूसरों को सिखाना, मुझे नहीं लग रहा है इससे और कुछ बड़ा काम रहेगा। बेस्ट काम है ये तो, दूसरों को इंस्पायर करना, खुद सीखते रहना। परफेक्शनिस्ट तो कोई नहीं है, अपन को सीखते रहना है और सिखाते रहना है। अगर ग्रुप में तुम पढ़ते हो बहुत अच्छी बात है, डिस्कशंस के साथ तुम सिखाते हो एक दूसरों को, या तो 1-2 फ्रेंड बैठ के पढ़ता है तो भी तुम सिखा सकते हो। जो तुम्हें नहीं जम रहा है, कॉन्सेप्ट स्टोरी जो तुम्हें नहीं जम रहा है, जब तुम उसको समझ जाओ तो जाके किसी को समझा दो, या तो खुद बैठो, खुद को एकदम एक्सप्लेन करो कि हाँ ये ऐसा ऐसा होता है, समझा गया, ये होता है, क्या 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 बोलता है, एकदम मजबूत ना, ऐसा समझा दिया करो। किसी को पकड़ के समझाओ, सिखाओ, मिरर पे जाओ भयंकर, सिखाओ किसी को, परमानेंटली याद, फुल, कभी नहीं भूलते। फिर प्रैक्टिस, मेरे हिसाब से अगर मैं प्रैक्टिस बोलूं ना क्या, तो यही है, सीखना और सिखाना, याद रह जाता है चीज। तो अभी तो करोगे ही तुम, आगे भी तुम कोई भी फील्ड में हो, कुछ भी कर रहे हो, कभी भी ये चीज तुम्हें हमेशा काम आने वाला है। तो चीजों का आराम से याद हम रख सकते हैं, खुद का ही बेनिफिट और बाकी सबका ही बेनिफिट। ये देखना गाइस। रिवीजन, मैं तुम्हें यहां पे एक क्विक टिप एंड ट्रिक दे रहा हूं जो तुम्हें अभी लास्ट मोमेंट पे बहुत काम आने वाला है तुम्हारे एग्जाम्स के लिए, फॉर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स। देखो ध्यान दो, रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन पेपर सॉल्विंग। सर आप क्या बोल रहे हो, सोच समझ के बोल रहे हो ना? हाँ यार सोच समझ के बोल रहे हो। एनालिसिस बच्चों को मिलता हो यार, उनका साइकोलॉजी देखता हूं, कितना टाइम जाता है, कौन से चीजों में क्या क्या होता है पता चलता है। सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हमें हर सब्जेक्ट में टाइम देना होता है ना। मैथ साइंस में बहुत एफर्ट्स लग रहे होते हैं, उसमें टाइम देना होता है, और अपना ये जो है ये स्मार्ट वर्क करना होता है जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, सही बता रहा हूं। तो रिवीजन टॉपिक वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। वजह तुम बोल रहे हो कि मैं 10 पेपर सॉल्व करूंगा, मैं 20 पेपर सॉल्व करूंगा, मैंने ये स्कूल का पेपर सॉल्व किया है, नहीं। तुम चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जितना रिवीजन करोगे उतना अच्छा है, उतना तुम लोगों को कॉन्फिडेंस रहेगा नेचुरली, बिकॉज क्वेश्चंस तो सब कुछ वहीं से बनने वाले हैं ना, है कि नहीं। और ऐसा भी नहीं तुमने पेपर सॉल्व नहीं किया है, तुम लोग स्कूल के पेपर सॉल्व कर रहे हो, जो कॉलेज में है कॉलेज वाले कॉलेज पेपर सॉल्व कर रहे हैं, है ना। और फिर यहां पर क्या कहते हैं, क्लासेस, जो भी तुम जहां पे क्लासेस जाते हो वहां के पेपर सॉल्व कर रहे हो, इतने सारे पेपर सॉल्व कर रहे हो। तुम्हारे टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो सॉल्व कर रहे हो, उसी को तो घुमा फिरा के पूछते हैं। तो काय को यार 10 पेपर 20 पेपर भयंकर टाइम डालो उसमें, उससे अच्छा टॉपिक्स को रिवीजन करो, वो सबसे बेस्ट होगा। तो रिवीजन करोगे तो ये वाला स्टाइल में बोल सकते हो, फिर कर सकते हो जो कर रहे ना, मस्त एकदम आता है अपन को। बुक ने हमारी मार रखी थी, बट मैंने बुक से सीख के समझ के उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर करके मान के ही विन करूंगा। तो करना ही बनेगा भाई, है ना। क्लियर हो रहा है चीजें पक्का, गेटिंग ना गाइज। तो यही चीजें थे जो मुझे तुम्हें शेयर करना था, जितना मैं शॉर्ट में शेयर कर सकता था बेस्ट वे में किया हूं, और प्लीज इसको यूज करो। मैं बस बोला था, मैं याद दिलाने आया हूं, बिकॉज हालत थोड़ी खराब हो रखी है, तो तुम इसको फिर से रिकॉल करोगे इंटेलेक्ट में एकदम बार बार उसको, है ना, समझ गए। हाँ उसको अपन क्या बोलते हैं यार, एकदम मनन करना, चिंतन करना, कॉन्टेम्पलेट, इन चीजों को कॉन्टेम्पलेट करोगे तो तुम्हारा उतना ही प्रिपरेशन बहुत इफेक्टिव होगा। कॉन्सेप्ट स्टोरी को समझो, लिख के या तो वॉइस नोट्स बनो कि प्रिपेयर करो, वॉइस नोट्स बना के प्रिपेयर करो। काफी एक्साइटेड हो गया मैं, बिकॉज यार
अच्छा लगता है ना यार, ऐसे बताओ फिर तुम लोग करो, देन बेनिफिट हो, तभी तो कुछ फायदा होगा यार। तो क्या आओ एंकर थोड़ी होता है ऐसा, है ना? ठीक है, तो टेंशन नॉट गाइज, कीप पुटिंग इन योर बेस्ट। बेस्ट देना अपना काम है, रिजल्ट्स मार्क्स पे ध्यान मत दो, अपना काम करो मस्त, मार्क्स आएंगे अपने आप। कीप पुटिंग इन योर बेस्ट विदाउट एनी स्ट्रेस, ध्यान रखना, ठीक है? बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।